एक आम राजकुमारी जो अपनी शाही शादी के सपने देख रही थी, उसे क्या पता था कि यह एक भयानक साजिश है, एक विशाल और खतरनाक अजगर, एक धोखेबाज राजा और जीने मरने का खौफनाक खेल। क्या यह राजकुमारी अपनी जान बचा पाएगी या मौत उसका इंतजार कर रही है? फिल्म के आरंभिक दृश्य में एक नन्हा बच्चा अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके घोंसले में पहुंच जाता है। वहीं एलोडी, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, एक खूबसूरत राजकुमारी है। आज उसे एक बड़े साम्राज्य से एक राजकुमार का रिश्ता आया है, जिससे उसके पिता बेहद खुश हैं। उन्हें लगता है कि यदि एलोडी का विवाह हो जाता है तो उनके साम्राज्य की किस्मत बदल जाएगी। हालांकि एलोडी इस शादी के लिए राजी नहीं है, लेकिन अपने साम्राज्य के भविष्य के लिए उसे इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ता है। इस सिलसिले में वे लोग दूसरे साम्राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे उस द्वीप के करीब पहुंचते हैं, उन्हें समुद्री तूफान में कुछ ड्रैगन भी नजर आते हैं। खैर, वे महल में पहुंचते हैं और एलोडी को यह महल बहुत भाता है। यह उनके अपने महल से कहीं बड़ा है। एक शाही नौकर ने उनका स्वागत किया और उन्हें आराम करने के लिए उनके कमरे दिखा दिए। रात में जब वह बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही होती है, तभी उसे दूर पहाड़ियों में आग जलती हुई दिखाई देती है। सुबह होते ही वह अपने पिता से कहती है कि उसे इस रिश्ते को मंजूर है और वह शादी करने के लिए तैयार है। इसके बाद राजकुमार और एलोडी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए चले जाते हैं। एलोडी राजकुमार से पूछती है कि क्या इस रिश्ते में कोई मजबूरी है। राजकुमार मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। बातचीत करते करते वे एक पहाड़ी तक पहुंचते हैं, जहां एलोडी राजकुमार को बताती है कि उसने कल दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग देखी थी। राजकुमार कहते हैं, हाँ, वे पहाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक गुफा है जहाँ हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं, जो हमारी शादी के बाद भी जारी रहेंगी और हम शादी के दिन भी वहां जाएंगे। अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी के पिता काफी चिंतित हैं, खासकर जब से वे रानी से मिले हैं। जब एलोडी की मां उनसे उनकी चिंता के बारे में पूछती हैं, तो वे कुछ नहीं बताते और रानी से बात करने का फैसला करती हैं। लेकिन रानी तो बेहद घमंडी है और वह एलोडी की माँ से बात करने में रुचि नहीं रखती। वह अपने दोनों बेटियों के पास जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसी दौरान एलोडी के पिता भी वहां आते हैं और बातचीत में शामिल होते हैं, जबकि उनकी मां को वहां से ले जाते हैं। साफ साहर था कि वो भी कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे थे। खैर, अगले दृश्य में हम एलोडी की राजकुमार के साथ शादी का दृश्य देखते हैं। एलोडी राजकुमार के साथ उन पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी, जहां उसने कुछ दिन पहले आग की लपटें देखी थी। उसने पहले ही राजकुमार को बता दिया था कि वहाँ उनकी कुछ रस्में होंगी। पहाड़ की गुफा में पहुँचते ही वहाँ इस राज्य के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। रानी एलोडी को बताती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन निवास करता है, जिसने 100 साल पहले हमारे राज्य में भारी तबाही मचाई थी। फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का निर्णय लिया और उसे पकड़ने के लिए इस गुफा में आए। लेकिन यह ड्रैगन अत्यंत भयानक था, कोई भी उससे जीत नहीं पाया, यहाँ तक कि हमारे राजा भी। अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उससे एक डील की कि वह अपनी तीनों बेटियों को ड्रैगन को दे देंगे, जिसके बाद से ड्रैगन ने कभी हमारे राज्य पर हमला नहीं किया। तब से आज तक हम यह रस्म निभाते आ रहे हैं। रानी प्रिंस और एलोडी के हाथों पर कट लगाकर उन्हें जोड़ देती है और कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस एलोडी को गोद में उठा लेते हैं। एलोडी थोड़ी शर्माई हुई थी, लेकिन वह बहुत खुश भी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस ने एलोडी को उठाकर नीचे खाई में गिरा दिया, जहाँ गिरते ही एलोडी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह मदद के लिए चिल्लाती है और यहाँ सोती हुई ड्रैगन उसकी आवाज से जाग जाती है। जब कोई एलोडी की मदद के लिए नहीं आता तो वह ऊपर चढ़ने का निर्णय लेती है, लेकिन यह जगह बहुत फिसलन भरी थी और वह बार बार नीचे गिर रही थी। हम देखते हैं कि वहाँ और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा था। अचानक एलोडी को हवा में आग नजर आती है। जैसे ही वह देखने के लिए आगे बढ़ती है, वह देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े आग से जलकर मर गए हैं, जो ड्रैगन द्वारा लगाई गई थी। ड्रैगन को देखकर एलोडी डर जाती है और वह उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? एलोडी अपने नाम बताने पर ड्रैगन उसे कहती है कि तुम एक डील के तहत यहाँ आई हो, जिसके बदले में आज तुम्हें मैं मार दूंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की बदबू आ रही है। इससे पहले कि एलोडी के साथ कुछ बुरा हो, वह वहाँ से भागती है और ड्रैगन उसे देखकर अपनी आँख से उस पर हमला कर देता है। भागते भागते एलोडी एक छोटी सी गुफा में पहुँच जाती है, लेकिन ड्रैगन की आग से बच नहीं पाती। उसका पैर बुरी तरह जल चुका है। वह अपने कपड़े फाड़कर अपने जख्म को ढक लेती है। एलोडी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह यहाँ से भागने में सफल हो पाएगी। वह उठकर इस जगह की खोजबीन करने लगती है और उसे दूर से नीली रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी का पीछा करते हुए जब वह करीब पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि यह एक पेड़ से निकल रही है। एलोडी उस पेड़ के पास जाना चाहती थी, लेकिन बीच में एक गहरी खाई थी और पीछे ड्रैगन था। उसे पता था कि अगर वह वहाँ से नहीं कूदती तो उसकी जान खतरे में थी। उसने कूदने का फैसला किया
लेकिन एक गलत कदम ने उसे खाई में गिरने के कगार पर ला दिया। फिर भी उसने अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से खुद को बचाते हुए खाई के दूसरी तरफ पहुंच गई, जहां से नीली रोशनी आ रही थी। वहां कुछ छोटे छोटे चमकते कीड़े थे। एलोडी ने अपनी ड्रेस को फिर से समेटकर एक पॉट बनाया और उसमें बहुत सारे कीड़ों को भर लिया ताकि आगे चलकर वह एक लैंप का काम कर सके। थोड़ी दूर जाने पर उसे पानी का एक छोटा सा झरना भी मिला। वह पानी पीने के लिए मुंह खोलती है, तभी ऊपर से ड्रैगन आ जाता है और उस पर अपनी आग से हमला करता है। बचने के लिए एलोडी फिर से वहाँ से भाग जाती है। वह एक छोटी सी गुफा में छिप जाती है और ड्रैगन उसे चेतावनी देता है कि अगर वह बचकर भागती रही तो एक दिन उसके हाथ आ जाएगी। उस गुफा की दीवारों पर कई लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिससे एलोडी समझ जाती है कि यहाँ बहुत सी लड़कियों की बलि दी गई होगी। वह इन सब चीजों से थक चुकी थी और उसे नींद आ जाती है। जब वह सोकर उठती है तो देखती है कि जो कीड़े उसने कपड़ों में जमा किए थे वे उसके जख्मों पर बैठ गए हैं। उन्हें देखकर वह घबरा जाती है, लेकिन जब वह एक एक करके उन कीड़ों को अपने जख्मों से हटाती है तो देखती है कि उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये कीड़े सच में बहुत काम के थे। खैर, वह उन्हें लेकर आगे बढ़ जाती है और एक छोटे से पत्थर पर उसे यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखता था, जिसे देखकर वह सोचती थी कि वह यहाँ से बाहर निकल जाएगी। लेकिन रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा था जो उसे छूते ही उसे चोट पहुँचा सकते थे। फिर भी वह इतनी कमजोर नहीं थी। अपने दर्द की परवाह किए बिना उसने मुश्किल से चढ़ाई की और आखिरकार उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। लेकिन यह जगह तो बेहद खतरनाक थी। पहाड़ की चोटी पर यहाँ से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। अब तो उसे रोना आ रहा था। वह किसी को आवाज देना चाहती थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से कोई उसे सुन नहीं सकता था। तभी उसे कुछ लोगों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी और अचानक वहाँ एक ड्रैगन भी आ जाता है। इससे पहले कि ड्रैगन उस पर फिर से हमला करे, एलोडी गुफा के अंदर चली जाती है। ड्रैगन उससे कहती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस जगह से कोई नहीं बचा है, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। तभी अचानक गुफा के अंदर से एलोडी को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। यह सुनते ही ड्रैगन भी ऊपर से नीचे एलोडी के पिता को देखने के लिए चली जाती है। एलोडी भी अपने पिता की तरफ जाने के लिए नीचे उतरती है। रास्ते में उसे सोने के साथ 3 ड्रैगन के टूटे हुए अंडे दिखाई देते हैं। इन चीजों को देखकर उसे समझ में आता है कि क्वीन ने जो कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था। असल में जब कई साल पहले राजा ने इस गुफा में कदम रखा था तो उन्होंने देखा था कि यहाँ 3 ड्रैगन के अंडे थे, जिनसे 3 ड्रैगन के बच्चे निकल रहे थे। राजा ने उन तीनों बच्चों को मार दिया था और इसी का बदला ड्रैगन आज तक ले रही है। फिर हमें अतीत का एक दृश्य दिखाया जाता है जहाँ राजा ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा है। तब ड्रैगन ने राजा से कहा था, मैं तुम्हें भी तड़पते देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए, जिनकी बलि देने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे साम्राज्य को शांति से रहने दूंगी। फिर दृश्य वर्तमान में लौटता है, जहाँ एलोडी के पिता अपनी बेटी को आवाज दे रहे होते हैं। तभी ड्रैगन उनके सामने आ जाती है। वह ड्रैगन से कहते हैं, मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ड्रैगन उनसे कहती है, तो फिर अपनी बेटी को बुलाओ। अलोडी की डाइट ने उसे चेतावनी दी, अलोडी तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आना। जैसे ही उसने यह कहा, ड्रैगन को गुस्सा आ गया और उसने अपने नाखून से अलोडी के डाइट के सीने में वार कर दिया। अपने डाइट को अपनी आंखों के सामने मरते देख अलोडी के मुंह से चीख निकल गई, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटक गया। वह अलोडी को खोजने के लिए दूसरी दिशा में चली गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए अलोडी अपने डाइट के पास पहुंच गई, जिसने मरते हुए कहा, मैं अपनी गुनाहों की वजह से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जीना है, जाओ, तुम्हारी माँ और बहन हमारी शिप में तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह कहते ही वह मर गया। अलोडी ने आगे बढ़ते हुए उस जंजीर का सहारा लिया जिससे वे यहाँ आए थे और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। ड्रैगन ने उसे देख लिया था और बार बार आग के हमले से बचते हुए वह किसी तरह गुफा से बाहर निकल गई। अब वह अपने डाइट के घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग रही थी, जबकि ड्रैगन उसके पीछे आग का हमला करने के लिए था। वह घोड़े से गिरकर पहाड़ों में छिप गई, जिससे वह ड्रैगन की नजरों से बच गई। लेकिन ड्रैगन ने उसके घोड़े को जला दिया। दूर महल में क्वीन यह सब देख रही थी और सोच रही थी कि यह सब अलोडी की वजह से हो रहा है। वह इसे ठीक करने की ठान चुकी थी। शिप में अलोडी की बहन पहाड़ों पर लगी आग को देख रही थी। तभी क्वीन आकर उसे किडनैप कर लेती है। उनका योजना था कि वे अलोडी की बहन को ड्रैगन के सामने बलिदान देकर अपने किंगडम को बचा लेंगी। अलोडी की माँ, जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, को क्वीन ने चाकू मारकर वहाँ से भगा दिया। अगले दिन चुपचाप अलोडी भी अपनी शिप तक पहुँच गयी, जहाँ उसने अपनी घायल माँ से मुलाकात की। माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम अपनी बहन को ढूंढो, जिसे वे तुम्हारी जगह ड्रैगन के सामने बलिदान करने वाले हैं। अलोडी ने अपनी माँ को बताया कि उनके पिता अब नहीं रहे। यह सुनकर वह तुरंत गुफा की ओर निकल गई, क्योंकि उसे पता था कि क्वीन उसकी बहन को लेकर वहाँ गई होगी। सच में क्वीन ने अपने हाथ और अलोडी की बहन के हाथ पर कट लगाकर अपना खून उसकी खून में मिला दिया। वह उसे खाई में धकेल देती है और ड्रैगन अलोडी की बहन को पकड़ लेती है।
इस समय तक एलोडी गार में पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि उसने ड्रैगन के पास जाने से पहले तैयारी की थी। सबसे पहले उसने कई चमकदार कीड़े इकट्ठा किए और गार में अपने पिता की तलवार के साथ कुछ हथियार भी ले ली जो ड्रैगन से लड़ने में उसकी मदद कर सकती थी। इस बीच ड्रैगन ने एलोडी की बहन को नहीं मारा था। वह अपने मृत बच्चों के पास बैठी थी और एलोडी की बहन से कह रही थी, तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मार डाला और अब मैं उनकी बेटी एलोडी को मारकर उन्हें बदला लूंगी। मुझे पता है कि वह तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगी। एलोडी ने ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए गार के अंदर शोर मचाया, जिससे ड्रैगन उसकी ओर मुड़ गई। जैसे ही ड्रैगन उसे खोजने के लिए दूसरी दिशा में गई, एलोडी अपनी बहन के पास पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बहन को बचाकर वहां से ले जाती, ड्रैगन फिर से लौट आई। एलोडी ने ड्रैगन से कहा, हमें बताया गया था कि तुम उनके साम्राज्य पर हमला करती हो, लेकिन सच यह है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है। ड्रैगन ने जवाब दिया, जो भी हो, तुम्हारे बड़ों ने बदला नहीं लिया तो मैं उनका क्या करूं? इससे पहले कि एलोडी और कुछ कह पाती, ड्रैगन ने अपनी आंख से उस पर हमला कर दिया। बचने के लिए जब एलोडी पीछे हटी तो वह पानी में गिर गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। ड्रैगन ने फिर से उसे पकड़कर अपनी नाखूनों से जख्मी कर दिया। इस बार अपनी रक्षा के लिए एलोडी ने अपनी तलवार के सिरे से ड्रैगन की आंख पर हमला किया। इस हमले से ड्रैगन गुस्से में आ गई और उसे दूर फेंककर अपनी आंख से हमला करने लगी, लेकिन वहाँ मौजूद पत्थरों से टकराकर उसकी अपनी आग ने उसे ही जला दिया। ड्रैगन जलकर बहुत कमजोर हो गई थी और अब एलोडी ने उसे बताया, देखो, मेरे हाथ का यह जख्म ऐसे ही कट लगाकर मेरा खून तुम्हारे सामने पेश किया जाता था। हम असल में तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। हम तो अपने घर में शांति से बड़े हुए हैं। वे एक ऐसी दुनिया में रह रही थी जहाँ मासूम लड़कियों की बलि दी जा रही थी। तुमने भी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, तुमने भी किसी और के बच्चों की जान ली। सच्चाई जानकर ड्रैगन बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि अगर मेरी सजा यही है कि मैं मर जाऊं, तो मुझे मार दो। लेकिन एलोडी उसे नहीं मारती। वह छोटे छोटे कीड़े जो उसने गार से काटे थे, ड्रैगन के जख्मों पर लगाकर उसे ठीक करती है। अब ड्रैगन बदला लेने के लिए असली गद्दारों के पास आई है, जो उस किंगडम में प्रिंस और क्वीन है, जिन्होंने उसे शादी का लालच देकर गार में फेंका था। प्रिंस एक और लड़की को शादी का लालच देकर ड्रैगन के सामने कुर्बान करने की तैयारी कर रहा था। एलोडी उसे सच्चाई बताकर भागने के लिए कहती है। फिर वह सबको चेतावनी देती है कि जो अपनी जान बचाना चाहता है वह यहाँ से चला जाए। एक लड़की हंसकर कहती है, क्या तुम सोचती हो कि तुम ड्रैगन से बच गई हो तो हमें डरा सकती हो? तुम अकेली क्या करोगी? एलोडी जवाब देती है, मैं अकेली नहीं हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, आसमान में उड़ती हुई ड्रैगन महल के ऊपर आ जाती है। ड्रैगन ने रॉयल फैमिली और उनके पूरे महल को आग से तबाह कर दिया। उसका बदला अब सही मायनों में पूरा हो चुका था। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी, उसकी बहन और उनकी माँ अपने किंगडम की ओर लौटने की तैयारी कर रही हैं। एलोडी अपनी माँ से कहती है, मुझे यकीन है कि आप मेरे डाइट की जगह इस किंगडम के खजाने को लेकर हमारे किंगडम और इस किंगडम को भी अच्छे से चला लेंगी। यह सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है और वे अपने किंगडम की ओर निकल पड़ती हैं, जहाँ अब ड्रैगन भी एलोडी की साथी बनकर उनके साथ जा रही थी। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।